जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संकेत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो किसी भी वक्त हम गुरु जी को याद करें। गुरु जी हमारी पूरी बात सुनते हैं। कभी भी दिन में किसी भी समय उनके स्वरूप के आगे या मन में उनका स्वरूप धारण करके हम उनसे कुछ भी बातचीत कर सकते हैं। पर संगत जी, दिन में कुछ टाइम इस तरह के होते हैं, कुछ समय इस तरह के होते हैं जब हम गुरु जी की या किसी भी अपने आराध्य देव की आराधना करें तो उसका फल हमें चौगुना मिलता है। चौगुना क्या, उससे भी ज़्यादा मिलता है। ये हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं और सब जगह पढ़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला एक ही नाम है। हम इनको चाहे ब्रह्म मुहूर्त कहें या अमृत वेला कहें। और बहुत से जो संगत है वो ये मेरे से भी पूछते हैं कि अमृत वेला क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। आइए संगत जी, बड़े प्रेम से जानते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला क्या होता है। ब्रह्म का मतलब है परम तत्व या परम धाम, और मुहूर्त यानी कि सबसे अनुकूल समय। अनुकूल समय मतलब सूटेबल टाइम, जब हम भगवान को याद करते हैं और हमारी अरदास पूरी गुरु जी तक पहुंचती है। और दूसरा नाम इसे ही हम अमृत वेला भी कहते हैं। अमृत का मीनिंग होता है जी जो हमें स्थायी अमरता दे, जो अमृत रस। और वेला का मतलब होता है समय यानी टाइम। अमृत वेला अर्थात ऐसा टाइम जो हमें एक चिरस्थायी अमरता देता है। जिस प्रकार अमृत का एक घूंट पी लेने से जीव की मृत्यु कभी नहीं होती। जैसे कि हमने शिवपुराण में संगत जी पढ़ा था, आपको याद है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो सभी देवताओं ने आपस में बांट लिया, और जब विष निकला तो हमारे प्यारे शिव जी ने उसे अपने कंठ में उतार लिया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। तो अमृत होता है जी एक घूंट पी लेने से जिस जीव की मृत्यु कभी नहीं होती। पर यहाँ पर इसका अर्थ होगा अमृत वेले का, जो टाइम हमें आंतरिक खुशी देता है, इंटरनल हैप्पीनेस देता है। आप सुबह उठकर देखिए, कभी गुरु जी आपको उसी टाइम पर रोज़ उठाएंगे जिस टाइम पर वो अमृत वेला शुरू होता है। वैसे अमृत वेला का जो समय है वो 3 से 5 बजे तक है। ब्रह्म मुहूर्त का समय भी यही है। 3 से 5 बजे के बीच में अगर हम उठकर अपना दिनचर्या शुरू करें, भगवान का नाम लेकर गुरु जी को याद करें, तो देखिए किस तरह से चमत्कार होते हैं। और चमत्कारों की कमी नहीं होगी। आपका हर दिन हर पल एक सत्संग होगा जो आप सुना सुना के थक जाएंगे, पर गुरु जी की रहमतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। हम चाहे योग अभ्यास करें, चाहे हम कोई मंत्र बोलें, चाहे हम गुरु जी के नाम का सिमरन करें, कुछ भी करें हम, वो हमें पीस देता है, इंटरनल पीस देता है। हम अंदर तक शांत हो जाते हैं। और संगत जी, इस प्रकार की खुशी, इंटरनल पीस तो उसी को मिल सकती है जो इस अमृत को पीता है, यानी कि सुबह मॉर्निंग में उठता है। अमृत वेला यानी वो वेला होता है जब भगवान, अगर दूसरे हम शब्दों में इसको जानना चाहें, जब भगवान अपने बच्चों को अमृत पिलाने स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। और उस अमृत को जो नहीं पी पाता तो उसका अर्थ तो क्या होता है, अगर अ को हटाते हैं तो आप स्वयं जान जाएंगे कि उसका क्या अर्थ है। तो वो कौन सी वेला रह जाएगी। जब हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम सुबह उठने की, अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, तब तो बात ही क्या है। हमें उस तरह की सारी शक्तियाँ मिलती हैं। शक्तियों से मेरा मतलब कोई भगवान की दी हुई शक्तियाँ नहीं, हमें इंटरनल शक्तियाँ मिलती हैं जो हमारे अंदर यूनिवर्स से ही आई हुई है। हमारे सामने, हमारे आसपास चारों तरफ इस तरह का ओरा बनता है जो हमें गुरु जी के और समीप लेके जाता है, बहुत ही निकट लेके जाता है। और वो जब मन से मन का कनेक्शन होता है वो बनता है। तो आप जिस तरह से मर्जी गुरु जी को याद कीजिए, अमृत वेला में कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, चाहे दिन के किसी भी टाइम में कीजिए। हमारे गुरु जी तो इतने प्यारे, इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि हमारी हर बात। आज ये सत्संग जो मैं आपको ये सुना रही हूँ, ये भी मैं अमृत वेला में ही सुना रही हूँ। एक बार जब हम उठ के गुरु जी का नाम अमृत वेला में ले लेते हैं तो नेक्स्ट डे आप ये बिलीव कीजिएगा संगत जी कि हमारी आँख उसी टाइम खुलती है। और कितने दिनों तक ये सिलसिला जारी रहता है जब तक हम इसको ना रोकना चाहें। और हम क्यों रोकेंगे, गुरु जी की अपार 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 कृपा हम पर जब बरसती है तो फिर बरसती रहती है। तो फिर आप शुक्राना शुक्राना करते थक जाएंगे, गुरु जी की कृपा ख़त्म नहीं होगी। तो आइए गुरु जी का शुक्राना करते हैं। ये सत्संग भी संगत जी गुरु जी की कृपा से ही रिकॉर्ड हो रहा है। जो गुरु जी कहते हैं, मेरी आँख खुली और मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड करना शुरू किया,
जो मुझसे गुरुजी ने बुलवाया मैं वो बोल रही हूँ संगत जी, और कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करें गुरुजी मुझे। और आइए शुक्राना करते हैं, एक बार गुरुजी का दिल से शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो